हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। हमें कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। जो भी अभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाला बच्चा हो चाहे सिक्स्थ सेमेस्टर वाला बच्चा हो, तो हमें कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका 75 नंबर का अभी पेपर आ रहा है, जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हो रहा है, तो 75 नंबर का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखने को मिल रहा है कि 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो पहले मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो आपको नंबर दिए जाते हैं वो ग्रेड के हिसाब से दिए जाते हैं। पहले क्या सीन होता था, जो एनुअल मोड वाले बच्चे होते थे उन्हें 100 में से मार्क्स दिए जाते थे। चाहे 36 दे दिए चाहे 35 दे दिए, ठीक है, 100 में से मार्क्स दे दिए जाते थे कि आपको इतने नंबर मिले हैं। बट अब ऐसा सीन नहीं है, अब आपको ग्रेड दी जाती है। जो आपका रिजल्ट आता है, आपने रिजल्ट अपना देखा भी होगा, उसमें ग्रेड के हिसाब से आपको नंबर दिए होते हैं। और जो एनुअल मोड वाले बच्चे हैं उनमें परसेंटेज यानी पूरे मार्क्स के हिसाब से बताया जाता था कि आपने इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, 100 में से 45 किए हो 46 किए हो, वो उसके बच्चे के रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाता था। बट अब दोस्तों आपको ग्रेड दी जाती है कि आपको इतनी ग्रेड मिली है, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो अब आगे यही सिस्टम चलने वाला है ग्रेड के हिसाब से। तो अब मैं आपको इस पैराग्राफ के हिसाब से समझा देता हूँ कि आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कि अगर आपके 0 से 36 के नीचे आते हैं नंबर, ठीक है, 36 के नीचे नंबर आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों 100 नंबर के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। 100 में से अगर आपके 35 नंबर आते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा और ग्रेड दे दी जाएगी 0, ठीक है। तो 0 से अगर 35 से 36 से नीचे आते हैं आपके नंबर, मान लीजिए 35 नंबर आते हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा और ग्रेड में 0 लिखा हुआ दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ग्रेड में अगर 0 आई है तो आप लोग समझ लेना 0 से 36 के नीचे हमारे नंबर आए हैं। और यहीं अगर आपको पास होना है तो आपको 36 से 40 के बीच में नंबर लाने हैं, तब आपको पास कर दिया जाएगा और ग्रेड दी जाएगी 4, ठीक है। तो अपने रिजल्ट में देखना, अगर किसी बच्चे को ग्रेड 4 मिली है तो उस बच्चे के नंबर 36 से 40 के बीच में आए हैं, तो उस बच्चे को ग्रेड 4 दी गई है। तो 36 से अगर 40 के बीच में आपके नंबर आते हैं तभी आप पास माने जाओगे, ठीक है। ये 100 में से बता रहा हूँ मैं आप सभी को। 36 से 40 के बीच में आपके नंबर आते हैं तो आप लोग पास हो जाओगे। तो जितने भी बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। 100 में से आपको 36 से 40 के बीच में नंबर लाने ही हैं पास होने के लिए। और दोस्तों अभी 75 नंबर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं आपको 75 में से समझा दूँ कि 75 में से कितने नंबर लाने हैं। तो आपको दोस्तों 75 में से 27 से 30 के बीच में नंबर लाने हैं, 27 से 30 के बीच में, तब आपको पास किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेड 5, तो ग्रेड 5 कब मिलेगी, अगर आपके 40 से 49 के बीच में नंबर आते हैं तो आपको ग्रेड 5 दे दी जाएगी, ठीक है। सी एवरेज यानी एवरेज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और ग्रेड आपको मिलेगी 5, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब 6 ग्रेड बात कर लेते हैं कब मिलेगी। तो 50 से 59 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको 6 ग्रेड दी जाएगी। तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक करना कि हमें किस हिसाब से नंबर दिए गए हैं। अगर आपके 60 से 69 के बीच में नंबर आते हैं तो आपको 7 ग्रेड दी जाएगी। वहीं अगर 70 से 79 के बीच में नंबर आते हैं तो आपको 8 ग्रेड दी जाएगी। तो आपको ग्रेड के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। बट दोस्तों ग्रेड सिस्टम में थोड़ा नुकसान है बच्चों को। वो कैसे, कि देखिए अगर किसी बच्चे के 60 से 69 के बीच में नंबर आए हैं तो सभी बच्चों को 7 ग्रेड दी जाएगी। अगर किसी बच्चे के 61 नंबर हैं तब भी उसे 7 ग्रेड मिलेगी, अगर 62 हैं तब भी उसे 7 ग्रेड मिलेगी उस बच्चे को। तो यानी जिसके भी 61 से 69 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे 7 ग्रेड दी जाएगी। बट जो एनुअल मोड वाले बच्चे थे उन्हें मार्क्स दिए जाते थे कि 100 में से 45 नंबर इस बच्चे के हैं, ठीक है, और दूसरे बच्चे के 100 में से 46 नंबर हैं। तो बच्चा समझता था कि हाँ मुझे ज़्यादा मार्क्स मिले। बट ग्रेड सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको 61 से 69 के बीच में नंबर मिले हैं तो सबको सेम कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यही दोस्तों आपका पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको 36 में से 39 नंबर लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। अगर ग्रेड 4 आती है तो आप पास हो जाओगे। और अभी 75 नंबर का आ रहा है तो 27 से 30 के बीच में आप सभी को नंबर लाने होंगे। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। अगर हम किसी सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अभी मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ।
तो मानिए अभी आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है आपने, जितनी भी फ़ीस पे करी हो, ठीक है। एसएल वाले बच्चों ने 4,000 करी होगी, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा करी होगी, ठीक है। तो एसएल वाले बच्चों की जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 4,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर। आपका जो पूरा ईयर है वो 4,000 रुपये में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस है 4,000 रुपये, और फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट सेमेस्टर आ गया आपका, फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, और दूसरा सेमेस्टर आ गया, यानी 2 सेमेस्टर आपके पास होते हैं फर्स्ट ईयर में। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो मान लीजिए आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो क्या आप थर्ड सेमेस्टर में आ सकते हैं? आपको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं, चाहे कैसे भी आपने किए हों, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने फ़र्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और चारों सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए। जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो गए और 4 सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में हो गए। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट थे और आपने चारों क्लियर कर लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए, चारों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए, फिर भी आपने 50% सब्जेक्ट क्लियर कर रखे हैं, तो आप दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाओगे। आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हो, और जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे आपके, यानी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे जब भी, तो उसके साथ आपके सेकंड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी आपको फ़ीस पे करनी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 4,000 रुपये फ़ीस पे करी है, ठीक है, अगर आपने सेमेस्टर क्लियर नहीं किया सेकेंड सेमेस्टर, तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो सेकेंड सेमेस्टर की भी फ़ीस आपको देनी होगी दोबारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी सेमेस्टर की, कि आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। चाहे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चारों क्लियर कर लिए हों, और चाहे आपने दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 2 या सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट क्लियर किए हों, तब भी आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। आपको 50% सब्जेक्ट क्लियर करने ही करने हैं, चाहे 2 सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किए हों, चाहे 2 सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में किए हों, 4 सब्जेक्ट आपने क्लियर किए होने चाहिए। तो आपका पूरा ईयर कंप्लीट माना जाएगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जो बैक के एग्ज़ाम है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक है, तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो अगर कोई दिक्कत है दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर लाने और कितने नहीं लाने। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी अभी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं बीए प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, तो उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उन्हीं में से पूछे जाएंगे। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आप सभी के लिए, जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो शाम को वो वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, शाम को मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊँगा क्या वीडियो है, मैं शाम को आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी हेल्प है दोस्तों आप सबके लिए मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जितनी ज़्यादा हेल्प होगी मैं करूँगा। मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो के द्वारा ही आप सभी को अपडेट देता रहूं और इन्फॉर्मेशन बताता रहूं, ठीक है। मैं अपडेट के अलावा फिजिकल मोड भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कई यूट्यूबर की तरह दोस्तों बैठ के अपडेट देते रहो। मैं आप सबके लिए फिजिकल मोड भी दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शाम को वीडियो ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। थैंक